नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। गुड मॉर्निंग प्राइम में वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का, और इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले देखते हैं अभी तक की हेडलाइंस। दमोह के सिंग्रामपुर में आज मोहन की कैबिनेट, 32 मंत्रियों के साथ प्रमुख अधिकारी भी होंगे मौजूद। लाडली बहना योजना की किश्त भी होगी जारी। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी कमांडेंट को आया धमकी भरा मेल, एरोड्रम में दर्ज कराई शिकायत। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख की धोखाधड़ी, सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को बनाया शिकार, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर जमा कराई राशि। भोपाल में हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने इंजीनियरिंग के छात्र को अर्धनग्न कर पीटा, 13 अगस्त को किया था किडनैप, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं इंदौर से। पहली खबर, जहां पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी कमांडेंट के ऑफिशियल मेल पर धमकी मिली है। मेल में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का जिक्र किया गया है। हम दुनिया के ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे हैं, यह लिखा गया है मेल में। आप भी अपनी तैयारी रखें। एयरपोर्ट और आने वाली एयरलाइंस को अलर्ट कर सिक्योरिटी चेक किया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एरोड्रम पुलिस ने अज्ञात मेल भेजने वाले पर केस दर्ज किया है। तो इंदौर से खबर आ रही है बड़ी खबर, जहां पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी कमांडेंट के ऑफिशियल मेल पर धमकी है। मेल में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का जिक्र किया गया है, और इस मेल में यह भी लिखा है कि हम दुनिया के ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी रखें। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इंदौर से, उनके पास चलते हैं। अंशुल, मेल आया है और सिक्योरिटी कमांडेंट के पास मेल आया है, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, और किस बात का जिक्र है इस मेल में, और अब तक जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पहली बार नहीं है जब इंदौर एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली, और इसके पहले भी कई बार इंदौर एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। लेकिन इस बार सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट जो हैं उनके मेल पर यह धमकी जो है यह आई है, जिसमें कि यह भी लिखा गया है कि हम दुनिया के ताकतवर देशों से लड़ रहे हैं और इसलिए आप भी अपनी तैयारी रखें। हालांकि इस मेल के मिलने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर जो आने वाली फ्लाइट्स थी, जो एयरलाइंस थी, उनकी चेकिंग की गई है, और वहीं एयरपोर्ट पर भी एक विशेष चेकिंग अभियान जो है पुलिस, पीटीटीएस और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ सीआईएसएफ ने चलाया। हालांकि इस दौरान एयरपोर्ट पर कोई भी किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसी के साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीआईएसएफ सीनियर कमांडेंट हैं, उनकी शिकायत पर एरोड्रम थाने में भी एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें कि ये मेल जिस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है उसकी जाँच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि इस तरह के मेल देश के कई एयरपोर्ट्स को कल भी मिले थे, और कल कई एयरपोर्ट्स पर इस तरह के चेकिंग अभियान चलाए गए थे, लेकिन इंदौर में सीआईएसएफ के मेल पर यह जो है धमकी मिली है। हालांकि सीआईएसएफ के अधिकारियों का साफ कहना है कि एयरपोर्ट की सतर्कता जो है वो शुरू से बढ़ती जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट जो है वो सीआईएसएफ के अंडर में है, और इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की इस धमकियों का असर जो है वो नहीं हो सकता है। हालांकि पहले भी इस प्रकार की कई धमकियाँ जो हैं वह मिली हैं, जिसमें कई ऐसी धमकियाँ भी मिली है जो कि फर्जी मेल से भेजी गई हैं। हालांकि फिर भी जो प्रोटोकॉल के नियम है, जो अंशुल, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि हम दुनिया के ताकतवर देशों से लड़ रहे हैं, तो क्या इसके आधार पर पुलिस या तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं कि आखिर अगर इस तरह की बात लिखी गई है तो कहां से ये मेल आ सकता है? क्या किसी आतंकी संगठन का कोई जिक्र इस मेल में? जी बिल्कुल, हितेश, बता दूं कि इसमें फिलहाल किसी भी संगठन का नाम जो है वो मेल में नहीं दिया गया है। सिर्फ यह बात कही गई है कि हम दुनिया के ताकतवर देशों से लड़ रहे हैं और आप भी अपनी तैयारी रखिए। हालांकि इस प्रकार की बात का जिक्र जो है इससे पहले जो मेल भेजे गए थे उनमें नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ धमकी दी गई थी कि हम एयरपोर्ट को बम उड़ा देंगे, लेकिन इस तरह का मेल पहली बार इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी के सुरक्षा अधिकारी को मिला है। लिहाजा इसी को लेकर के पुलिस भी अपनी जाँच जो है इस पूरे मामले पुलिस और तमाम एजेंसियां जाहिर तौर पर इस पूरे मेल को लेकर जाँच कर रही हैं। इससे पहले 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि
कि राजस्थान में कई सारे रेलवे स्टेशन के साथ साथ बाबा महाकाल के मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी का एक भरा मेल आ चुका है। और अब एक नया मेल जिसमें इंदौर के एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी है। देखते हैं कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और क्या कुछ इस मामले में निकल के आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इंदौर में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया, जहां पर 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी डिजिटल अरेस्ट करके की गई है। सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी से धोखाधड़ी की गई है। 23 अलग अलग खातों में जमा कराई गई राशि, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग का डर दिखाया गया। पीड़ित आरआर कैट के सीनियर साइंटिस्ट पद पर हैं पोस्टेड। क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इससे पहले भी इंदौर में इसी तरह का एक मामला निकल के सामने आया था, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से 40 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट करके। और अभी एक नया मामला जहां पर एक साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करते हुए 71 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, धोखाधड़ी की गई। 23 अलग अलग खातों में राशि जमा कराई गई है। अंशुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंशुल, ये लगातार एक के बाद एक इंदौर में मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एक बुजुर्ग महिला के साथ 40 लाख रुपए की ठगी इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट करके की गई थी, और अब ये नया मामला। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, और ये जो मामला अभी निकल के सामने आया इसमें क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता दूं, आरआर कैट के सीनियर साइंटिस्ट जो हैं उनको और उनकी पत्नी को 5 दिन तक बंधक बनाने का पूरा मामला जो है सामने आया, जिसमें कि क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच में जो शिकायत दर्ज हुई उसमें वैज्ञानिक ने बताया है कि उनके पास सबसे पहले एक फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उनके नाम से कोई वारंट इशू हुआ है, और उन्हें सीबीआई और अन्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात जो है उस फ़ोन पर कॉल पर कही जाती है। उसके बाद फ़ोन कॉल पर एक दूसरा अधिकारी बात करता है जो ये बताता है कि वो आरबीआई से रिलेटेड अधिकारी है, और साइंटिस्ट के खातों में जो जमा पूंजी है वो उन्हें ट्रांसफ़र करना रहेगी जब तक कि यहाँ पर के सेंट्रल एजेंसियाँ जांच करती है। हालांकि जब शुरुआती तौर पर वैज्ञानिक ने भरोसा नहीं किया तो उन्हें उसके बाद फर्जी वारंट जो है वो दिखा करके डर भी बिठाया गया। इसके बाद अलग अलग खातों में लगभग 23 खातों में 71 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र कराए गए, जो कि वैज्ञानिक की पूरी जमा पूंजी बताई जा रही थी। और लगभग उन्हें इसी दौरान डिजिटल अरेस्ट भी करके रखा गया। एक वीडियो कॉल पर उन्हें बिठाया गया और उन्हें किसी भी प्रकार से किसी और से बात करने की अनुमति नहीं दी गई, और कहीं भी बाहर आने जाने की अनुमति जो है नहीं दी गई। हालांकि इसके बाद जब उन्हें अपनी ठगी का एहसास हुआ तब तक उनके 71 लाख रुपए जो है वो अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच को पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। और फिलहाल क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले में जुटी हुई। हालांकि इस तरह का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। खुद आरआर कैट के तो बिल्कुल अंशुल, फिलहाल बने रहिएगा, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपकी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। लेकिन ये कुल मिलाकर डिजिटल अरेस्ट का जैसा पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो हम बता रहे हैं आपको कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और आप कैसे सावधानी बरतें, क्योंकि आपके साथ भी इस तरह की वारदात हो सकती है। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है पहले ये जान लीजिए। डिजिटल अरेस्ट दरअसल वीडियो कॉल पर फर्जी केस की धमकी दी जाती है। बाकायदा वीडियो कॉल करते हैं पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य अधिकारी, जो कस्टम अधिकारी बनकर धमकी दी जाती है। ड्रग्स में, बैंक ट्रांजैक्शन में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में झांसा देकर आपको फंसाया जाता है, धमकी दी जाती है। तो यह है डिजिटल अरेस्ट। और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? पूछताछ के नाम पर कभी भी कॉल पर नहीं बिठाया जाता, निजी जानकारी हासिल करके मोटी रकम ली जाती है, यह डिजिटल अरेस्ट है। और इसके बाद आपको यह भी बताते हैं कि आपको करना क्या है। कभी भी इस तरह का कोई वीडियो कॉल अगर आपके पास में आ रहा है तो याद रखिए कि कभी भी कहीं पर भी अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो भी गई है तो वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ नहीं होती, ऑनलाइन पूछताछ नहीं होती, आपको थाने बुलाया जाएगा, वहां पर जाकर पूछताछ। लिहाजा कोई अगर आपको वीडियो कॉल करके पूछताछ कर रहा है या आपके नाम वारंट जारी करने की बात कर रहा है तो आपको सजग रहना है और 1930 पर आप कॉल करें तुरंत और इस बात की शिकायत दर्ज कराएं कि आपके साथ यह फ्रॉड हो रहा है। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में आईबीसी 24 के सरोकार का बड़ा असर हुआ है। स्कूली वाहन को लेकर जो हमने विशेष अभियान चलाया था पिछले हफ्ते, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने इस बीच अभियान चलाया है। 3 स्कूली वाहनों को जब्त किया गया। अन्य वाहनों से 45,000 रुपए वसूले गए हैं जुर्माना के रूप में। 50 से ज्यादा वाहनों की आरटीओ ने भी चेकिंग की है। आईबीसी 24 ने अपने खास कार्यक्रम सरोकार में पूरे हफ्ते
इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से निजी वाहनों के जरिए स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की जान के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम नियमों को धत्ता बताकर क्षमता से ज्यादा लोग बच्चों को बिठाकर वैन वाले चलते हैं, और जबकि इनके पास लाइसेंस भी कमर्शियल वाहन का नहीं होता। अब इस मामले में इंदौर में कार्रवाई की गई है। 50 से ज्यादा वाहनों की आरटीओ ने चेकिंग की है। 3 वाहनों को जब्त भी किया है। परिवहन विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई। IBC 24 के खास कार्यक्रम सरोकार का यह बड़ा असर। एक तरफ देखिए, वो हमने जब तस्वीरें दिखाई थी आपको हमारे कार्यक्रम के जरिए कि कैसे ऑटो में या इस तरह की गाड़ियों में, निजी वाहनों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाकर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा, और उसका असर यह हुआ कि अब इंदौर में परिवहन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई और 3 वाहनों को जब्त भी किया गया है। आज दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक है। बुंदेलखंड के विकास परियोजनाओं को इसमें मिल सकती है मंजूरी। सिंग्रामपुर को पर्यटन स्थल बनाने को भी कल भी मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे सिंग्रामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद 12:15 बजे से लेकर 1:45 बजे तक कैबिनेट की बैठक होगी। एमपी की मोहन सरकार डेस्टिनेशन कैबिनेट की राह पर है, जिसका अगला पड़ाव सिंग्रामपुर आ चुका है। मालवा के उज्जैन और महाकौशल के जबलपुर के बाद अब मोहन कैबिनेट शनिवार को बुंदेलखंड के सिंग्रामपुर में बैठक करेगी। मोहन कैबिनेट मीटिंग के लिए दमोह के सिंग्रामपुर को चुनने का एक ऐतिहासिक कारण भी है। दरअसल 5 अक्टूबर को ही रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। मोहन सरकार सिंग्रामपुर में बैठक तो करेगी ही, जनजातीय समाज को साधने के साथ साथ बुंदेलखंड की विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी देने जा रही है। कि हमारी वीरांगना, जिसने देश की उस समय की कठिन परिस्थिति में न केवल सुशासन की बल्कि वीरता की भी बड़ी मिसाल पेश की, जिसके पीछे भाव ये है कि हम अपने अतीत के वो सारे गौरवशाली महापुरुष या वीरांगनाओं को याद करें, जिनके कारण से हमारा देश और प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। सिंग्रामपुर कार्यक्रम की बात करें तो सीएम मोहन यादव सुबह 11 बजे सिंग्रामपुर पहुंचेंगे। 11:45 से 12:45 तक 1 घंटे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम सिंग्रामपुर में ही एक आम सभा को संबोधित करेंगे। लाडली बहनों को अक्टूबर माह की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। सभा के बाद रानी दुर्गावती के सिंगौरगढ़ किले का मुख्यमंत्री भ्रमण भी करेंगे। निदान वाटरफॉल देखने भी जाएंगे। सीएम मोहन यादव की इस पहल पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां डेस्टिनेशन कैबिनेट को सीएम मोहन के क्षेत्रीय विकास का विजन बता रही है, तो कांग्रेस इसे प्रोपेगेंडा बताकर निशाना साध रही है। रानी दुर्गावती जी की जो 500वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य पे जब ये कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि न सिर्फ हमारे क्षेत्र के साथ बल्कि बुंदेलखंड के अंदर भी विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इस कैबिनेट मीटिंग में कई ऐसे प्रस्ताव भी आएंगे जिनको सरकार लागू भी करेगी। इसलिए सरकार जो ये कदम उठा रही है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कुल मिला के रानी दुर्गावती जी की 500वां वर्ष है, तो अब एक कुछ ना कुछ नाम तो चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि कैसे ढोंग प्रपंच और प्रोपेगेंडा हो, जनमानस का कोई हित की बात तो होना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, सरकार के पास इतनी चीजें भी नहीं है कि सरकार कहीं कुछ कर पाए। सरकार के कामकाज और कैबिनेट की बैठकें आमतौर पर राजधानी में होती आई हैं। मोहन सरकार की नई पहल है ताकि सरकार के कामकाज की चर्चा सिर्फ राजधानी तक सीमित न रहे, प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में भी इस पर बात हो। उम्मीद है कि बुंदेलखंड की धरती पर होने जा रही मोहन कैबिनेट की बैठक क्षेत्र के विकास के नए रास्ते खोलेगी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।